निकुंज जी, आपने बात की थी सुपर टॉपअप प्लान की। लोगों में ना मैंने देखा अक्सर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि टॉपअप प्लान क्या है, सुपर टॉपअप प्लान क्या है, ये दोनों काम कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर कहाँ पर आता है? यस। सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो टॉपअप प्लान आप बता रहे हो ना, टॉपअप प्लान इज काइंड ऑफ अभी ऑब्सोलीट जैसा हो गया है। बहुत कम कंपनियां टॉपअप प्लान ऑफर करती है। सुपर टॉपअप नई प्रोडक्ट है। और टॉपअप प्लान में ऐसा था कि वहां पे आपका पर क्लेम डिडक्टिबल होता था। डिडक्टिबल मतलब क्या, कि जैसे मेरा 5 लाख का पॉलिसी है, बेस पॉलिसी है वो 5 लाख का, और मेरा टॉपअप प्लान जो मैंने लिया है वो सपोज 15 लाख का है, जिसका डिडक्टिबल 5 लाख रुपीज है। तो अगर मेरा 5 लाख का अगर कोई क्लेम आता है, जब तक 5 लाख का क्लेम आता है तब तक बेस पॉलिसी में से क्लेम पास होगा। और अगर उससे ज्यादा का जब खर्चा होगा तो मेरा टॉपअप प्लान से मेरा खर्चा आएगा। हम्म। अभी होता ऐसा है कि वो जो टॉपअप प्लान है वो ऐसे वर्क करता है कि वो पर क्लेम काम करता है। मतलब कि पर क्लेम जो डिडक्टिबल जब तक वो ट्रिगर नहीं होता है, हम्म। टॉपअप प्लान आपका कोई काम में नहीं आता है। मतलब आपको बेस पॉलिसी में से ही करना पड़ेगा। वही चीज सुपर टॉपअप प्लान जो होता है उसमें कैसा होता है कि जो 1 साल होता है, 1 साल में आपका कितना क्लेम हुआ, मल्टीपल क्लेम के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मेरी 5 लाख की पॉलिसी थी और मैंने 2-3 क्लेम करके 5 लाख खत्म हो गया, तो बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट हो गई है। तो सुपर टॉपअप प्लान अभी नेक्स्ट क्लेम से मैं उसमें से खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन टॉपअप प्लान में ऐसा नहीं होता है। ओके। टॉपअप प्लान में मुझे क्लेम पर क्लेम मुझे बेस पॉलिसी पहले यूज करना पड़ेगा, और बाद में मैं टॉपअप प्लान यूज कर सकता हूँ। तो ठीक। वो जी। जो चीज होती है सुपर टॉपअप प्लानिंग ज्यादातर लोग प्रिफर करते हैं, और वही हम एडवाइस करते हैं कि वही लेना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर आज कोई अपना हेल्थ कवर बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि सुपर टॉपअप ले। यस, सुपर टॉपअप ले वही बेहतर है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आपका 1 साल में एक बार आपका एग्जॉस्ट हो गया बेस पॉलिसी, तो बाद में आप मल्टीपल क्लेम्स कर सकते हो विथ सुपर टॉपअप प्लान। अगर आपने टॉप सुपर टॉपअप नहीं है, टॉपअप प्लान है आपके पास, और आपने बेस पॉलिसी एग्जॉस्ट कर दिया, वापिस आपका क्लेम अगर वही सेम अमाउंट का आएगा तो आपको टॉपअप प्लान में से कुछ पैसा नहीं मिल सकता है। ठीक है। और सर, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो है ये ले लेता है सुपर टॉपअप प्लान वगैरह, तो उसको अगर ये क्लेम करना है तो क्या क्लेम करने में कोई दिक्कत आती है? क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति पूरा 1 करोड़ का कवर ले रहा है और एक किसी ने ऐसा लिया कि 10 लाख का जो है पहले कवर लिया और उसके बाद जो है सुपर टॉपअप प्लान ले लिया, तो क्या क्लेम प्रोसेस जो होती है वो दोनों में ठीक रहती है, ईजी रहती है, या फिर जिसने 1 करोड़ का पूरा एक कवर अलग से लिया हुआ उसके लिए थोड़ी चीज़ें आसान रहती हैं? क्लेम प्रोसेसिंग में ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि सुपर टॉपअप प्लान्स जो आते हैं उसमें भी कैशलेस फैसिलिटी वाले प्लान्स आते हैं, हम्म। और उसमें भी कैशलेस पॉसिबल है। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन हो ही जाता है उसमें। दूसरी चीज की जो प्रोसेसिंग है, आपने जो बेस पॉलिसी है वो एक कंपनी से ली है और सुपर टॉपअप अगर दूसरी कंपनी से लिए तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके। लेकिन आइडियली ऐसा करना चाहिए कि आपका सुपर टॉपअप और बेस पॉलिसी एक ही कंपनी से हो, वो ज्यादा बेटर रहता है। और उसकी डेट भी सेम हो, रिन्यूअल की डेट भी आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे होती है तो चलता है। तो सेम डेट पे ही आपका सुपर टॉपअप प्लान लेना है, उसकी रिन्यू डेट सेम ही हो, तो आपका क्लेम इजीली हो जाता है, कोई इश्यू नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपको जो है वो लेना है तो सुपर टॉपअप प्लान अगर आपको लेना है तो अगर आप सेम कंपनी से लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें क्लेम प्रोसेस जो है आपके लिए इजी हो जाएगी, रादर देन कि आप 2 अलग कंपनीज के जो हैं वो प्लान्स लें। वो थोड़ी सी आपके लिए जो है वो दिक्कतें पैदा कर सकता है।